कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल सब बढ़िया होगा। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग जो है ना किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके थे, बस दो ही मेथड से। एक मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए जो है ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आप खुद जो है कोशिश करोगे, यहाँ पर जितना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्या इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे? आप यहाँ इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, भले ही यहाँ चमक रहा होगा वो अलग बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से मतलब होना चाहिए अभी तत्काल। और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के बहुत कम ही वो नंबर वाले सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम टाइम जो है ना ए बी के रूप में या एक्स के रूप में इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आप किस प्रकार से फैक्टराइजेशन से बनाओगे, वहां तो समस्याएं हो जाएंगी ना। तब उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा मेथड सीखे थे, जिसका नाम था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अगर हम चाहे ना सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एक और मेथड, जो कि इसको और आसान बना देने वाला, किसको आसान बनाएगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ये हमारे लिए और आसान बन जाएगा। उस प्यारे से मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम लोग इसको बनाने वाले। आप बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग काफी दिन से लगभग जब भैया जी आप हमको पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना तब से हम लोग इसी को पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे नहीं, यहाँ ध्यान दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल सा, मैंने इसे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो प्यारा सा फॉर्मूला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक बहुत ही सुंदर सा अनोखा सा एक प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो प्यारा सा फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और जानते हो रूट के अंदर का जो ये भाग है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका हम लोग जो है एक बहुत प्यारा सा नामकरण भी किए थे। तो आप बोलोगे भैया हाँ ये तो मुझे पता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो जो है श्री श्री 108 भैया जी महाराज के द्वारा एक प्यारा सा नामांकन किया गया था। उसे नामकरण नाम भूल गए हो क्या? कितना मेहनत से तो मैंने नाम रखा था इसका, और आप नाम भूल जाओगे। अच्छा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए बताओ इसका नाम मैंने क्या रखा था? तो आप बोलोगे भैया इसका नाम जो है डिस्क्रिमिनांट रखे थे हम लोग। डिस्क्रिमिनांट, हाँ जी। अगेन ये प्यारा सा नाम था जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते थे। अगर हम कभी पूछेंगे बताओगे कैपिटल डी बराबर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, तो आपको बोलना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग कैपिटल डी के रूप में जानते। अगर कभी ऐसा हम फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, तो सर पकड़कर रोने मत लगियो, ठीक है। वहां पर समझना है मेरी बातों को। हम क्यों जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिखे हैं, बिकॉज हमने नामांकन किया है। किसने नामांकन किया है? आपके प्यारे भैया जी ने नामांकन किया है। तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ भैया ये तो अच्छी बात है अगेन, लेकिन ये तो नामांकन कर दिए, इस फॉर्मूले का कब से आप सिर्फ सुना रहे हैं, लेकिन कभी प्रयोग तो कीजिए इस फॉर्मूले को। आज वो दिन, आज वो घड़ी और आज वो समय, हाँ समय भी है हमारे पास, आ चुका है इस फॉर्मूले को सीखने का। लेकिन इस फॉर्मूले को जो हम लोग सीखेंगे ना, बहुत आसान से इक्वेशन पर सीखने वाले। जैसे हमारे पास एक बहुत प्यारा सा और आसान सा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, नहीं आप 4 लेते हैं अब मजा आएगा ना। यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 5 है 20, ठीक है 20, ठीक। यहाँ पर 20x है इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे सामने बहुत प्यारा सा इक्वेशन है। मैं आपको आज इसको तीनों मेथड से बना के दिखाने वाला। पहला आप बनाओगे, खुद से बनाओगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे बनाओगे इसको? जल्दी बनाओगे तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाओगे, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे बनाओगे, और इसको अंतिम में हम सिखाएंगे कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से कैसे बनाने वाले। वो तीनों सीखने वाले। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना, उसको हम 3 मेथड से बनाने वाले। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल सा बोलेंगे। जल्दी से आप इसको बनाओगे और फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके हल्दी सॉल्व करोगे। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। यहाँ देखो, आप इसको सॉल्व कर ली होगे। सिंपल सा आप क्या किए होगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई 20 हुआ और 4 5, अर्थात ये 20x को हम लोग 4x और 5x के रूप में
स्प्लिट कर दिए, यहाँ पर 5 का 5 हो गया, आराम से हम लोग कॉमन ले लेंगे इस, ओए ये क्या हो रहा है, इसको 4, हाँ बिल्कुल सही, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन हमारा 4x आ रहा है, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1 बचा। आप खुद इतना सा दिमाग अब लगा सकते हो, हम लोग किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन ले रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, हम इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हमको 4 और x दिख रहा है, दोनों में 4 और x को जबरदस्ती बाहर निकाल लिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचा, यहाँ कछु ना बचा तो 1 लिख लिए। अब भैया ये तो समझ में आ गया हमको। अगेन जो टर्म मेरा यहाँ पर बचा हुआ है कोष्ठ के अंदर, सेम उसी टर्म को हम हूबहू उतार लेने वाले। अब यहाँ सोचना है, यहाँ 5x है, यहाँ x है, x में कैसे मल्टीप्लाई करें जो 5x हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 गुना x 5x, 5 गुना 1 5, बस यही हमको छोटा सा काम करना होता है। दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो दोनों से x प्लस 1 को बाहर निकाल लेने का। अगेन यहाँ बच गया 4x, यहाँ प्लस, यहाँ 5, आराम से इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको 0 के बराबर करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, इसको भी 0 के बराबर करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। बस इतना सा काम हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में किए थे। अब इसी को हम लोग जो है सम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग जो है ना, हाँ भैया बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाने वाले हैं। हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से मैंने आपको सिखाया था, याद पारो, आप जो हमेशा गलती करते हो, ये हम गलती करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बिल्कुल अरे यहाँ ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में अक्सर लोगों से गलतियां होती है कि वो जो है ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना भूल जाते हैं। आपको हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करना होगा, इसका ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अच्छा जी भैया एक काम करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, हमको 4 से डिवाइड करना होगा। सारे टर्म में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होएगा। सब में हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए, यहां लिख दो डिवाइडिंग 4 इन बोथ साइड, ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग सारे दोनों तरफ जो है बोथ साइड जो है हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं, इसको सॉल्व हम करेंगे या आप करोगे? भैया आपको पता है क्या, आप बता रहे हो? नहीं हम तो स्किप कर रहे हैं, हम तो मिला रहे हैं सिर्फ। ठीक है मिला, याद है। अब आराम से इसको हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर सॉल्व किए, यहाँ पर सॉल्व ना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/4, हम लोग जानते हैं, हम लोग नोट में भी इसको लिखे, अगर हो सके तो हम लोग इसको नोटबुक वाले कॉपी में, अर्थात जो हम लोग फॉर्मूला कॉपी ना उसमें वहां पर लिख लेंगे। इस चीज को याद रखना, जो आप फॉर्मूला कॉपी बना रहे हो ना, अगर अच्छे तरीके से फॉर्मूला कॉपी को क्लियर करोगे, सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी आपको 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में दिला सकता है, उससे ज्यादा ही दिला सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम इस फॉर्मूले कॉपी से बनने वाला। जितना मैं कुछ कह रहा हूँ आज तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें जो मैंने कहा इसको फॉर्मूले कॉपी में नोट डाउन करो। अगर इसको आप नोट डाउन करके रिविजन कर रहे होगे, आपको मैंने कम बोला 10-15 नंबर, इससे ज्यादा नंबर आपका आ सकता है। 20-25 नंबर से आपका कम बिल्कुल नहीं आने वाला, सिर्फ फॉर्मूले कॉपी से हूबहू आने वाला। और फॉर्मूला कॉपी होगा कितने पेज का? अधिक से अधिक 10 पेज का होगा। 10 पेज से 15-20 नंबर आ जाए, 25 नंबर आ जाए तो हम ऐसा काम क्यों ना करें? कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो वो काम आपको ज्यादा करना है, ठीक है? समझते नहीं हो, फॉर्मूला कॉपी को हल्के में ले रहे हो, बहुत प्यारा ये फॉर्मूला कॉपी बनता है, ठीक है? जल्दी से आप फॉर्मूला कॉपी को बनाओगे। अभी इसको फॉर्मूले कॉपी में लिखना है, आप फॉर्मूला कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, ठीक? यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर 0 मेरा डिनोमिनेटर में हो जाए, अगर 0 डिनोमिनेटर में हो जाए तो वो उसका वैल्यू इन्फिनाइट होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है? और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी समझना है। और किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू मेरा 0 हो जाता है। तो 0 का फंडा आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। इसको नोट डाउन कर लो, मतलब नोटबुक में नोट डाउन कर लो। हाँ जी, आगे यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, ये मेरा 0 हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर मेरा ये पहला काम हो गया कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग 1 बना लिए। अब आगे क्या करना है भैया? अब आगे सिंपल सा एक काम करना है, इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहला काम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा 1 बनना चाहिए, ये कोफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सेकंड काम क्या? सेकंड काम भैया जी सिंपल सा 2ab के फॉर्म में बीच वाले टर्म को लिखना है। अच्छा लिखते हैं ना 2ab के फॉर्म में, क्या ही समस्या है? यहाँ देखो, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह x है, b की जगह 5/2 है,
कभी कभी यहाँ पर गलती आप करते हो, यहाँ पर 6/2 आ गया, इसको आप कटाते नहीं हो, यहाँ पर 8/2 आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो, इसको मन में सिंप्लीफाई करके तब वहां पुट करोगे, बिकॉज वो आपके क्वेश्चन को और आसान बना देगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, आप वहां पर ये गलती करते हो। ठीक है, यहाँ देखो अगेन अगेन अगेन, यहाँ 5/2 है, बी का हम होल स्क्वायर करेंगे, फिर -5/2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ +5/4 पहले से था, उसको पहले से लिख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्यारा सा एक टर्म बन जाएगा x² है ना, a² + 2ab + b², इसको हम लोग बोल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। और जो बच गया उसको हम लोग बराबर की उस तरफ लेके चल जाते हैं, माइनस है बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ये प्लस है बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व भी करना होता है, हम तो सॉल्व किए दिए भैया जी। अगेन यहाँ पर देखोगे प्यारा सा इक्वेशन हम लोग का सॉल्व होने वाला। अरे भैया ये प्यारा सा इक्वेशन थोड़ी ही होगा देख लेते हैं कैसा क्या इक्वेशन हो रहा है। अगेन 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 x + 5/2 का होल स्क्वायर, आराम से यहाँ से हम लोग क्या ही करने वाले वो समझिएगा। ओके हाँ जी भैया ठीक है, हम सॉल्व किए लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये 4 हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ 25 - 5 हो गया। हाँ अगेन अगेन अगेन, यहाँ 4 है ना, हाँ 4 है ठीक। अगेन यहाँ देखोगे x + 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 25 से 5 गया 20/4 हो गया, इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेंगे, 4 × 5 = 20, 5 हो गया ठीक। अगेन यहाँ देखो स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेज रहे हैं तो रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो x + 5/2 = ±√5 हो रहा है, इसका आंसर रूट में जाएगा अच्छा कोई नहीं, अब कहाँ सॉल्व करें, यही सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देखो इसका सॉल्व अब कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें, यहीं से आपको 2 कंडीशन लेके चलना है, एक प्लस वाला कंडीशन, एक माइनस वाला कंडीशन। इफ x + 5/2 = प्लस रूट, अच्छा रुको रुको रुको, इस +5/2 को बराबर की उस तरफ कर लो, आपको समस्याएं नहीं होंगी। x + 5/2 उधर ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो x = ±√5 और -5/2, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस वाला लेने वाले, एक बार हम लोग माइनस वाला लेने वाले, यहाँ से मिटा रहे हैं, ध्यान से देखोगे हम लोग ऊपर करने वाले, ओके ठीक। एक बार हम लोग प्लस वाला लेंगे, लिखो यहाँ पे इफ x = यहाँ से +√5 लिए -5/2, एक बार हमको क्या हम लोग क्या लेना है, माइनस वाले को लेना है, -√5 -5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ /2, यहाँ आपका 2√5 - 5 हो गया, ये आपका x का वैल्यू निकला। एक बार यहाँ पर 2 लेंगे -2√5 - 5 निकलेगा, यही आपका x का वैल्यू निकला है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाएंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। और अब हम लोग को ध्यान देना है कौन सा मेथड, इसके बाद जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके इसी को बनाना है। ओके देखो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके किस प्रकार बनाते हैं। ओके यहाँ ध्यान दोगे भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाते हैं, आप बस 2 मिनट का इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके यहाँ ध्यान दोगे, बस 2 मिनट रुको आप। यहाँ ध्यान दोगे, हम आपसे 2 मिनट का छुट्टी मांगे थे यहाँ देखो एक चीज यहाँ समझ में आया आपको, हम लोग जो है एक ही इक्वेशन को समझना ध्यानपूर्वक, हम लोग एक बार फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके बनाए और एक बार जो है इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको गौर मतलब आपने ध्यान जरूर किया होगा, भैया एक ही इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था, एक ही इक्वेशन था हमारा। इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं, ध्यान से देखोगे, ये चीज आपको मुझे सिखाना था स्टार्टिंग में ही, मैंने नहीं सिखाया वो समझो। मेरा प्यारा सा इक्वेशन अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे 4x² + 20x + 5 = 0, ये इक्वेशन था। जैसे इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके बनाए, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके बनाए, इसका रिजल्ट जो निकला वो आपका निकल गया है अभी रिजल्ट निकालें, इसका क्या रिजल्ट निकला था भैया, ध्यान में तो नहीं है इसका रिजल्ट, ध्यान से समझो। हम लोग इसका रिजल्ट निकाले थे, इसका निकला था रिजल्ट ठीक, x + 1 इधर निकल गया था, फिर आपका +5 × x + 1 इधर निकला था = 0, अर्थात x का मान -1 निकला और x का मान जो है -5/4 निकला था। ये 2 वैल्यू निकला था, बिल्कुल दोनों वैल्यू मेरा निगेटिव ही निकला था। लेकिन यहाँ देख रहे हो दोनों वैल्यू मेरा रूट के फॉर्म में निकल रहा है। जानते हो एक बात, ये जो वैल्यू निकलता है ये वैल्यू होता क्या है, इस वैल्यू को जैसे ही हम लोग x के जगह पर पुट करेंगे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर देगा। ओके जैसे फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग किए, जो भी x का वैल्यू निकला
यहाँ पर जैसे ही x का मान पुट करेंगे इसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है हमारा 0 आने वाला, ये तो आपको पता ही है। चाहे यहाँ पर -1 पुट करो तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, चाहे आप -5/4x की जगह पर पुट करो तो इसका रिजल्ट 0 आने वाला। लेकिन आप बोलोगे भैया अभी आप हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बताएं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बताएं। यहाँ पर तो x का मान कुछ और निकल गया, सेम इसी इक्वेशन का यहाँ पर x का मान 2√5 - 5/2 निकल गया, और क्या निकल गया -2√5 - 5/2 निकल गया। दो चीज भैया निकल गया। इसका ही वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे फिर भी 0 आने वाला। समझ रहे हो भैया कैसे मानेंगे आपके बातों को कि 0 आएगा? आपको विश्वास नहीं होता, आप इसको एक बार यहाँ पर पुट करके देखना। 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कैंसिल, √2√5 - 5 का होल स्क्वायर यहाँ होगा, फिर यहाँ पुट करोगे, आराम से पुट करोगे और प्रयास करोगे ये देखने का क्या सही में ये 0 होता है कि नहीं होता है। आप बताओ तो हम इस पर आज प्रैक्टिकल किया जाए, भैया 0 होता है कि नहीं होता। अगर 0 नहीं होगा ना तो समझना ये मेथड का रिजल्ट बेकार आ गया। ऐसा नहीं होने वाला, 0 ही होगा। अगर आप बोलो तो हम एक बार आपके लिए प्रैक्टिकल यहाँ पर किए देते हैं और ये विश्वास आपको हो जाएगा भैया फैक्टराइजेशन पर रिजल्ट कुछ और निकल रहा, इसका ही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से वैल्यू कुछ और आ रहा, इसका वैल्यू वहां पुट करेंगे तो 0 होगा। क्या दोनों अलग अलग नहीं है क्या? अभी हम आपको इसका प्रमाण दिए देते हैं। आप देखो हम बड़े प्यार से इक्वेशन को लिखेंगे और इसके रिजल्ट को वहां पर पुट करेंगे और आपको ये पता चलेगा रिजल्ट मेरा 0 ही आ रहा है, अर्थात ये भी इसका रूट्स है। ठीक, यहाँ देखो हम लोग प्यारा सा इक्वेशन लिख लिए 4x² + 20x + 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग x का मान पुट करने वाले। यहाँ जैसे ही पुट करेंगे x का मान 2√5 - 5/2, 2 का स्क्वायर होगा, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2√5 - 5 का होल स्क्वायर बचा। अगेन 20 है, 2 से 20 कैंसिल, बच गया 10, 10 से मल्टीप्लाई किए 2√5 - 5 में, यहाँ +5 पहले से था। अगेन यहाँ पर इसका स्क्वायर किए, 4 पंचे 20 हुआ, प्लस 25 हो गया, माइनस 2 दूनी 4, 2 ए बी होगा ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20√5 हो गया, यहाँ पर प्लस 20√5 हुआ, यहाँ पर -50 हो गया, अब +5 हो गया, ये और ये कैंसल आउट हुआ, 25, 20, 45, 45, 5, 50, 50 में 50 गया 0। देख रहे हो, चाहे इसका वैल्यू पुट किए फिर भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रिजल्ट निकलता है वो 2 रिजल्ट क्या निकलता है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग अल्फा बीटा के फॉर्म में कहा करते थे। देखो मैं बहुत ज्यादा ही डेप्थ वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भैया हम जो है फैक्टराइजेशन का प्रयोग किया आंसर कुछ और आ रहा है, और हम जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग किया आंसर कुछ और आ रहा है। ये हो क्या रहा है भैया? आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया? हमें लगा कि आप हमसे पूछोगे ये सवाल, लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो। मुझे अंदर से वो होता है ना कि बताना है, कब बताऊं, सामने वाला पूछ ही नहीं रहा। हम कल के क्लास में भी जो है फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके एक ही सवाल को, सेम वही 5 क्वेश्चन था जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके आपको बनाने के लिए दिए थे, फिर भी हम लोग उसके बाद जस्ट बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके उसी 5 क्वेश्चन को दिए। आपके मन में तनिक भी ये नहीं आया डाउट कि भैया फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके उसका आंसर कुछ और निकल रहा है और परफेक्ट स्क्वायर का प्रयोग करके इसका आंसर कुछ और निकल रहा है। ये हो क्या रहा है भैया? ये आप कहीं पूछे नहीं हमसे, हम सोच रहे थे पूछोगे, आपको एक बेहतर चीज बताने वाले, लेकिन नहीं पूछ रहे हो। ये बातें समझ में आया कि फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके मेरा जो रिजल्ट निकला था -1 और -5/2, वो भी आप अपने इक्वेशन में पुट करोगे, उसका तो रिजल्ट मेरा 0 आएगा ही आएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके जो मेरा x का वैल्यू निकला उसको भी अगर x के स्थान पर पुट करेंगे तो वो भी मेरा 0 के ही बराबर हो रहा है। और x का मान जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा वही उसका रूट्स होता है, ये पता होना चाहिए। चलो ज्यादा डेप्थ की बातें हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं। बस आपको इतना ही जानकारी देना था कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग निकलता है, एक का रूट के फॉर्म में निकलता है, एक का सिंपल निकलता है। कभी मन में ये कंफ्यूजन मत आने देना कि भैया मेरा गलत है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं आने देना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग अब जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले। कौन सा फॉर्मूला? आप तुरंत बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होता? अभी तुरंत यहाँ देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये विचार करोगे भैया अभी जो आप इसी इक्वेशन में x का मान क्या क्या निकाले थे, -1 और -5/2, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या क्या वैल्यू निकाले थे वो भी लिख देते हैं, 2√5 - 5/2 अगेन, और निकाले थे -2√5 - 5/2, ये 2 वैल्यू निकाले थे। हाँ जी, अब जो है इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके और देखेंगे क्या इसका भी रिजल्ट निकलता है क्या। अभी मैं कुछ नहीं बताऊं
अरे भैया जी क्यों सस्पेंस ला रहे हैं? हाँ, हम पहले से परेशान हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और आप परेशान अपने और कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन और बनाओगे तो जिसका आप फैक्टराइजेशन और परफेक्ट स्क्वायर दोनों से एक क्वेश्चन को बनाओगे खुद से। एक और अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 2x² प्लस ठीक 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। जल्दी से, ये मेरा आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके बनाओगे इसका रिजल्ट क्या निकलता, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड का ही प्रयोग करके बनाओगे इसका रिजल्ट क्या निकलता। दोनों का रिजल्ट भले ही अलग अलग होगा लेकिन आपको बनाना है, जल्दी बनाओगे। इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कहां पर चलेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। हमें कब से आप इंतजार करवाए जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। हम सोच रहे हैं इस पूरे 3 दिन से यही सोच रहे हैं कि भैया कब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिर्फ उनका नाम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और आज तक पढ़ा ही ना है। अरे पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे। यहाँ देखो, जैसे ही हमारे सामने मिटा दिए हम इक्वेशन, हमारी इतनी हिम्मत, हम इक्वेशन मिटा दिए। अरे ना 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 ना, हम तुरंत इक्वेशन लिख देते हैं, हमें इक्वेशन याद हो चुका है। भैया जी इक्वेशन को याद करते आप? अरे इक्वेशन याद क्या करना, अभी तुरंत हम लोग लिखे थे ना इक्वेशन, वो याद नहीं रहेगा क्या? यहाँ देखो, ये बहुत प्यारा सा इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन में जब भी हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा तो हम देख रहे हैं -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a इतना कुछ लाना है। तो मेरा एक प्यारा सा आपको यही सलाह रहेगा, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो ना, तो ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है इसको आप पहले ही निकाल लो, वरना कोई नहीं, आपकी इच्छा, आप अंतिम में निकालो। यहाँ देखो, छोड़ो ना, अंतिम में निकालेंगे। पहले यहाँ लिखो वेयर या फिर यहाँ लिखोगे इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में a का मान क्या है? 4 है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, जैसे मैंने सिखाया हम सेम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे आपके सामने। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ भैया जी? इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 20x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे इस इक्वेशन में a का मान क्या है भैया? 4 है। a किसको कहते हैं? x² का कोफिशिएंट a होता। अगेन b का मान क्या है? 20 है। अगेन c का मान क्या है? 5 है। आराम से a b c का वैल्यू लिख लिए है। अब हमको जो है इसमें पुट करना है a b और c का मान। तो नाउ अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। देखो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √100 b² माइनस 4ac/2a। हम तो पहले इसका वैल्यू निकालने वाले थे, √100 वाला वैल्यू b² माइनस 4ac का, लेकिन नहीं, साथ में ही निकाल लेते, आपको समस्याएं वैसे भी नहीं आने वाली। अब b का मान क्या है? 20, तो यहाँ -b है तो -20 हो गया, प्लस माइनस √100 b² की बात की गई तो हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे। आगे -4, तो भैया 4 कहाँ है? 4 a कहाँ है? a यहाँ है। अगेन c कहाँ है? c यहाँ है। अगेन 2 a का वैल्यू ये रहा भैया, हो गया। अब यहाँ सोचना है आपको, क्या सोचना है भैया? यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक अच्छी बात है, यहाँ -20 प्लस माइनस अंदर को सॉल्व किए लेना, इसलिए हम लोग पहले निकालने वाले थे, इतना स्टेप आपका नहीं होता। यहाँ देखो 20 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 400 हो जाएगा, माइनस 4 4 5 मल्टीप्लाई करो, 5 के 20 20 20 चौके। भैया जी ये सब पूछने वाली बात है क्या? दांत लाल कर देंगे, भैया भी गलती करते हैं। जी भैया आगे करते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका -20 प्लस माइनस √100 400 और 80 में आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा भैया? 320 हो जाएगा, बाय 8 हो गया। अब यहाँ से क्या ही करना है भैया, इसका भी रहता है रिजल्ट अलग अलग आने वाला। एक काम करते हैं, रूट को हम लोग यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 320 का प्राइम फैक्टर क्या होता? तुरंत भैया किए देते हैं। 320 का प्राइम फैक्टर आपका, तो 320 के जगह हम लोग इस सब को यहाँ लिखने वाले। मेरे ख्याल से यही रिजल्ट आने वाला, देख लेना। भैया जी आपको सब पता रहता, आप फिर भी बताते नहीं, एकदम थोड़ा कंफर्म हो करके। यहाँ देखो, हम लोग 320 के जगह पर लिखने वाले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। समझ में आया भैया? कितनी बार 2 बोले? हमारे दिमाग से ऊपर से जा रहा है। अरे यहाँ ध्यान दो ना, ऊपर से जा रहा है हमारे दिमाग से। यहाँ देखो प्लस माइनस, अब √100 320 की जगह पर लिखते हैं। इसको हम लोग अब यही दो, यहाँ देखो, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले। कितनी बार 2 बोले थे? 2 2 4 2 4 बार, 2 2 4 2 6 फिर 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व किए जाना है बस, और किए जाना है। नीचे दिखा था? अरे हाँ दिखा था। नेक्स्ट देखो,
अगेन यहाँ पर इसके बदले में एक बार 2 बाहर निकालना। हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे हैं, इसमें गलती हो गया ना, मैं आपको अलग से फिर से स्क्वायर रूट पढ़ाने वाला। भैया जी पनिशमेंट भी देते हैं, इतना अच्छा पनिशमेंट। हाँ हमको पनिशमेंट चाहिए। देखो यहाँ से 1 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, अर्थात मेरा 2 3 बार बाहर आ जाएगा, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 बाहर निकाल लिए, रूट अंडर 5 बच गया, यहाँ से 8। ठीक है भैया जी एक बात सुनिए ना, हाँ बोलिए ना क्या आप बोलना चाह रहे हैं, एक बात सुनिए ना। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, अच्छा मल्टीप्लाई हम करेंगे क्या आप करोगे, यहाँ से आपका मल्टीप्लाई 8 हुआ, इस दोनों से कॉमन लेंगे, कटाएंगे, देखो कितना होता है, आप खुद बनाओगे। ठीक है भैया बनाते हैं। देखिए यहाँ पर -20 था, यहाँ पर 8 था आपका, -20 प्लस -8 √5/8 था ना। अब इसको सॉल्व करोगे आपका यही रिजल्ट आने वाला, परफेक्ट स्क्वायर में जो आपका रिजल्ट आया था। यहाँ देखोगे भैया जी ठीक, कहाँ इसको सॉल्व करें, कहाँ इसको हटाइए, इसको हटाते हैं। ठीक है यहीं पे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखना है समझना है। अब यहाँ से 20 और 8 से क्या कॉमन आएगा, तो बोलोगे भैया 20 और 8 से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका -5 बचा, यहाँ आपका +-2 बचा, 2√5 बटे यहाँ पर 8 था, 4 दूनी 8 हम लोग का निकल गया, -5 + -2√5/2। आराम से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एक बार x का मान प्लस में लेना है, दूसरे बार x का मान माइनस में लेना है। हाँ माइनस में लेना है, हाँ जी लेते हैं। x बराबर एक बार प्लस में लेंगे तो -5 + 2√5, -5 + 2√5/2। हाँ जी अगेन 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 एक बार x का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है, तो -5 - 2√5, -5 - 2√5/2। देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पे 2√5 -5/2, यहाँ पर -2√5 -5/2, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर से बनाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाओ, दोनों का रिजल्ट इक्वल। ठीक मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ पा रहे होगे थोड़ी सी। अगेन 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 एक और हम लोग इक्वेशन लेने वाले, उसका भी तीनों तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है हमें तीनों फॉर्मूले पर, तीनों मेथड पर, अच्छा 3 मेथड भी छोड़ो, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन ऐसा जरूर लेंगे इसको तीनों से सॉल्व करके, और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके आज का सेशन यहीं पर विराम करने वाले। भैया कुछ ज्यादा लंबा प्रोग्राम ना बता दिएगा। अच्छा ठीक है, अपने आपको स्पीड किए लेते हैं। ठीक है अपने इस स्पीड को स्पीड किए लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दोगे, ला 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 ला। अब हम लोग जो है 5 क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन का आपको बनाना है, और हम भी बनाएंगे आपके साथ। ठीक है आप भी बनाओगे हम भी बनाएंगे। मुझे पता है स्टार्टिंग है ना, ये प्रॉब्लम अभी हल्का हल्का दे रहा होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, हमारे राज में इतना चलता है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम आपको आना भी चाहिए। यहाँ देखते 2x² + 9x। अब तो हम कछू भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे कछू, ठीक है हल्का हल्का ही लेंगे। अभी क्या याद रखोगे, 2x² + 3x। अच्छा कछुआ ले लेते हैं। अब हमें क्या है, रूट के फॉर्म में आंसर आएगा ना, +4 = 0। अगेन नेक्स्ट 5x² + 3x + 7 = 0। अगेन x² + 3x + 2 = 0। अगेन x² + 5x + 4 = 0। अगेन 2x² + 9x + 3 = 0। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। देखो हम पहले एक और क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन मेरे बनाने से पहले आपको बनाना है। ठीक है कोशिश करो पहले आप बनाओगे। इसका पहला नंबर दूसरा नंबरिंग कर ही देते हैं ना, यहाँ नंबर लिखेंगे, आपके दिमाग से घूमेगा भैया कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ समझ में ना आवे। यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही, और ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, देख के तो मन खुश हो गया भैया इतना अच्छा क्वेश्चन, वो भी हमारे लिए, मजा आ गया। यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया हुआ है, हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 3x + 4 = 0। और यहाँ पे जो है a का मान क्या है, a का मान 2 है, b का मान 3 है, और c का मान 4 है। बोलो तो इस बार हम लोग जो है b² - 4ac का पहले ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है भैया निकाल लीजिए ना, पहले ही हम लोग d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता, b² - 4ac। हम लोग d डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़े हुए भैया, पता है हमें, आप हमको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाए हुए हैं, फिर इस बात को बार बार क्यों ही बोल रहे। यहाँ ध्यान दो, b² है, b का मान 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर दे दिए, -4, a का मान 2 है 2 दे दिए, इंटू c का मान 4 है 4 दिए। अरे खुद से बनाओ, खुद से अपने ऊपर भरोसा रखना है। 3 × 9 -4 × 16 = 32 कर दिए, कितना रिजल्ट हो गया भैया, ये क्या किया आप, हाँ
-23 रिजल्ट हो गया इसका। अरे रे 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 रे, ये तो सही बना दिया भैया आप। ठीक, -23 रिजल्ट हो गया, अर्थात डी का वैल्यू जो भी होगा वहां पर -23 पुट करना होगा। अगेन हम लोग फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, अगेन क्वाड्रेटिक फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भैया जी सब लिखना जरूरी है क्या? अरे लिखो ना, आपकी इच्छा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान क्या हो गया भैया जी? फॉर्मूला बोलिए ना, -b + -√d/2a। अब यहाँ आप चिल्लाओगे भैया ये कैसे लिख दिए, डी वहां कैसे लिख दिए? हमने आपको स्टार्टिंग से बताया था, यहाँ पर b² - 4ac लिखो या d लिखो, सब चलता है। पहली बात फॉर्मूला याद है भैया, धीरे से क्या पूछ रहे हैं? मुझे पता याद नहीं है, इसलिए क्या ही बोलना। याद है फॉर्मूला आपको? बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और आज से फॉर्मूला कॉपी क्लियर, आज से सुन लो, डेली आपको 2 पेज फॉर्मूला बनाना होगा, 2 पेज डेली फॉर्मूला कॉपी कंप्लीट करना है। डेली देखना 2 पेज, आपका 2 पेज कंप्लीट होना चाहिए, जब तक कंप्लीट पूरा ना हो जाए। 2 पेज डेली देखना है आपका नोटबुक फॉर्मूला वाला, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक। भैया जी जानते हैं हम आपको बोल देंगे, आप जो ये बात बोले थे ना, हम उस पार्ट को स्किप कर दिए थे। यहाँ देखो, ऐसा बहाना नहीं चलने वाला, ठीक है, वरना कान लाल कर दिया जाएगा। आपका कान जो है ना वो लाल हो जाएगा। फिर भैया कान कैसे लाल होता? पूछना, कभी हम सामने रहेंगे ना, पूछना कैसे कान लाल होता। यहाँ देखो, हाँ -b + -√100d/2 है ना, तो b का मान क्या है भैया? 3 है, यहाँ -3 हो गया, प्लस -d का मान क्या है? -23 है, पुट कर दिया /2। a का मान क्या है? 2 है, 2 पुट कर दिए। सॉल्व के अंदर हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे हम पता है हमें d का मान जैसे ही माइनस में आएगा, हमको पता है इसका रूट्स कैसा होगा। इसका जो है 2 इमेजिनरी रूट्स होने वाला, और इसलिए यहाँ देखना इसका आपका इमेजिनरी रूट्स बनने वाला। इसलिए हम लोग पहले आपका डी का मान निकालते, आपके दिमाग में ये पहले आ जाएगा कि भैया इसका रूट्स किस प्रकार का होने वाला, जो कि इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे। जानते हो हम लोग आपको फॉर्मूला बताने से पहले डी बताएं कि हाँ डिस्क्रिमिनेंट होता, उसका वैल्यू निकालने के बाद हम लोग पहचान लेते इसका जो रूट्स निकलने वाला वो किस प्रकार का निकलने वाला, क्या वो इमेजिनरी निकलेगा, क्या वो रियल निकलेगा। बस उस डी के वैल्यू को देख के हम लोग पता कर लेते। तो हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले डी का मान निकालेंगे, ये दिमाग में आ जाएगा, हाँ इसका रूट्स जो है रियल होने वाला या फिर इमेजिनरी होने वाला, आप दोनों ये पता कर सकते हो। जैसे इसका मान माइनस में निकला, आपके मन में ये तुरंत आना चाहिए था, ये वही है जिसका मान जिसका रूट्स जो है इमेजिनरी होने वाला, ये आपको पहले समझ लेना था, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो -3 + -√100 -23/4। अब यहीं से आपको बोलना है, सो हेंस या देयरफॉर ही लिखते, देयरफॉर x = क्या होगा, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, बस इतना सा ही काम करना होता, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है, हाँ जी इतू सा काम है। इसमें से कोई एक और बताएंगे, बताओ कौन सा हम एक और बता दें? तो भैया 5वां नंबर बता दीजिए। ठीक है 5वां नंबर बता देते हैं। भैया हम कब बताएं बोले 5वां नंबर बोलने के लिए? आप हो ही नहीं तो कौन बोलेगा, हम ही बोलेंगे ना, ठीक है हमारा राज, हम बोले, आपको सिर्फ सुनना है और खुद से बनाना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ओके भैया। 5वां नंबर क्वेश्चन उठाया जाए तो श्री चार्ट। भैया जी महाराज 5वां नंबर क्वेश्चन उतारने वाले हैं, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग उतार ही लेते हैं, तो इसको हटाइए, हाँ जी इक्वेशन खत्म कीजिए, ठीक, इक्वेशन लिखिए, ठीक। चलिए कहाँ गया 5वां नंबर क्वेश्चन? 2x² + 9x + 3 = 0। ओके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए, करें सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अगेन क्या इक्वेशन दिया हुआ है? 2x² + 9x + 3 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, a का मान 2 है, b का मान 9 है एंड c का मान यहाँ पर 3 है। तो हम लोग पुट करेंगे b = 9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 8 दिया 24, इसको सॉल्व हम करें या आप करोगे? भैया आप ही कीजिए ना, आप अच्छा सॉल्व करते हैं, अच्छा तारीफ करके हमसे सॉल्व करवाओगे, पहले खुद सॉल्व करोगे आप। यहाँ देखो 11 और मतलब 1 में 4 घटेगा ना घटेगा, 11 में 4 घटाओ। भैया ये सब हमका पता है, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है सॉल्व किए दिए। अब इसको आप बनाओगे, इसको देख करके डी का मान जो ये 57 निकला, इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि रूट्स किस प्रकार का होने वाला। तुरंत बोलोगे भैया हाँ इसका रूट्स जो है ना वो रियल नंबर होने वाला, दोनों डिफरेंट होएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसका 2 अलग मान निकलने वाला, ठीक है बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पर पुट करेंगे -b का मान 9 है प्लस -d का मान 57 है इंटू 2a। हाँ 3 इसका देखते हैं 57 का
प्राइम फैक्टर क्या निकलता है? 319 नहीं निकलेगा इसका, इसका ऐसे ही रहने देंगे। भैया जी बहुत अच्छा आप विचार किए हैं। अगेन ए का वैल्यू कितना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका मान लीजिए प्राइम फैक्टर होता तो हम लोग करते और रूट को सॉल्व करते, नहीं हुआ तो आपके लिए आसान है। भैया जानते हैं एक बार आसान तो है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसको देख के हमें बार बार मेरा शट करता है। अच्छा शट करता है तो हम शट दबा देंगे, गला नहीं दबाएंगे, सर नहीं दबाएंगे। यहाँ देखो अगर ये मेरा रिजल्ट निकल गया, यहाँ बोलोगे देयरफॉर x का मान जो है एक बार प्लस में बोलना है, एक बार आपको माइनस में बोलना है। क्या हार्ड लग रहा क्या? घबराओ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम आज ये 5 क्वेश्चन, पक्का 5 क्वेश्चन देखने वाले। कैसे बनाओगे आप? 5 क्वेश्चन में से जो है समझोगे सबको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाओगे। ओके, बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाना है और फॉर्मूला ध्यान में रखना, कोशिश करना इसी तरह बनाओ ना। पहले डी का ही वैल्यू निकाल लेना, जिससे कम से कम ये तो आइडिया कर पाओगे हाँ जी इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला। इससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और नोटबुक 2 पेज हमको चाहिए कल के दिन, मजाक नहीं करते। नोटबुक क्लियर, नोटबुक कौन सा? फॉर्मूला बुक क्लियर होना चाहिए आपका। ओके चलो, वरना हम फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखो और फॉर्मूला को पेपर क्लियर करो हम बोल सकते हैं, इसलिए आप जल्दी से नोटबुक क्लियर करोगे। हाँ अगेन अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखोगे समय हमारे पास भरपूर है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बातों को, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे ख्याल से इनको सबको ट्राई करोगे ना, सबको, अगर मेरे बताने से पहले नहीं ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन छोड़ करके ये चारों क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे तो बनेगा आपसे। जब भी ट्राई वर्ड आता है ना जरूर ट्राई किया करो, इससे क्या होगा आपके अंदर का जो वो डर है ना वो भाग जाएगा, भले ही गलत क्यों ना हो जाए वो डर खत्म हो जाएगा कि भैया क्वेश्चन को देखते ही जो डर जाते हो कैसे बनेगा क्या होगा, बस वही ट्राई करने के बाद ही खत्म होने वाला। जब खुद से क्वेश्चन बनेगा ना वो सुकून मिलेगा आपको जिसका अनुभव आप नहीं कर सकते हो, वैसा आनंद मिलने वाला। तो कृपया करके खुद से अगर हो सके, देखते हो 15, 16, 19, 15, 2016, 2015 इतने बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके, या फिर आप उसी को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बना दो, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा नहीं, इस दोनों का प्रयोग करके आप जो है क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन तय है आना। और साथ ही साथ लैंग्वेज के आधार पर जो क्वेश्चन बनेगा वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय है आना। तो क्यों किस फिक्र में बैठे हो? जब इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो उसको अच्छे से क्लियर करो ना, एक बार ट्राई कर सकते हो आप। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हो सके तो मेरे बनाने से पहले एक बार ट्राई कर लियो। देखते हैं, भैया बोले हैं ट्राई करने, जैसे इसको सॉल्व किए थे, पहले दिया हुआ इक्वेशन लिखे थे, ए बी और सी का मान लिखे थे, उसके बाद डी निकाले थे b² - 4ac के थ्रू, उसके बाद फॉर्मूले पर पुट किए थे। आराम से इसको भी उसी तरह बनाओगे, एक्स का प्यारा सा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक्स का ही हमको रिजल्ट निकालना है, बस वही एक्स का रिजल्ट हमें चाहिए था। सबके लिए आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। बस यहाँ पर ये तीनों तो बन जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, x² का टर्म अलग करना होगा, x का टर्म अलग करना होगा, ये भी रहें तो 4 नंबर, ठीक है। आप 1, 2, 3 जरूर ट्राई करोगे, ये तीनों जरूर बनेगा आपसे, ठीक। एक बार ट्राई करो, जरूर बनेगा, परेशान मत होना, बनेगा जरूर। देखो यहाँ इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ के बताते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 4a² प्लस a⁴ - b⁴ इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपका इक्वेशन जरूर, आपको इक्वेशन दिख रहा है क्या? नहीं, इक्वेशन पर भी लाइट इफेक्ट पड़ रहा है, कोई नहीं, यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता चल जाने वाला। तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है देखो, यहाँ नहीं, यहाँ दिक्कत हो रहा है, ऊपर पे दिख रहा है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है इक्वेशन? 4x² प्लस नहीं है, माइनस है, -4a² प्लस a⁴ - b⁴ इक्वल टू 0। इतना बार पूछने का क्या ही रीजन था जब इतना आसान है ये सब कुछ। भैया जी आप ये बात बोल बोल के बार बार मुझे तकलीफ दिए जा रहे हैं। हम इतना मेहनत करते और ये बोलते हैं क्यों पूछने का, मतलब इतना आसान है, हमसे पूछिए ना क्या हाल होता मेरा बना के। आप बस बोल रहे हैं इतना आसान है, इतना आसान है। हाँ ये लिख लिया हम लोग। अब यहीं पर हम लोग ना क्या निकालने वाले, डी का वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कितना है? अरे भैया b का वैल्यू -4a² है, उसका होल स्क्वायर करने वाले। a का मान क्या है? 4 है, a का मान 4 पुट करने वाले। c का मान क्या है? a⁴ - b⁴ है। आराम से पुट करेंगे, इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज हो गया 4 × 16, a⁴ हो गया, माइनस 4 × 16 इंटू मल्टीप्लाई भी किए थे, 16 × a⁴, 16 a⁴ हो गया। अगेन 16 ×
माइनस, ठीक है, अभी हम कोष्ट में ले लिए, इस माइनस से कोई दोस्ती नहीं है, चलो इस माइनस से भी कोई दोस्ती नहीं करेंगे, अंतिम में दोस्ती करेंगे उस माइनस से, वरना आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। इस माइनस से कोई दोस्ती भी नहीं करने वाले। देखो 4 चौकी 16, 16 गुना a पर पावर 4, तो 16 a पर पावर 4 हो गया। यहाँ पर प्लस छिपा है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 4 चौकी 16, 16 गुना b पर पावर 4, 16 b पर पावर 4 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या ही करेंगे, 16 a पर पावर 4, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 16 a पर पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 b पर पावर 4। ये और ये अपने नानी घर चले गया पानी पीने के लिए, यहाँ बच गया 16 b पर पावर 4। हम भी जाएंगे पानी पीने, अभी भेज दें। ये मेरा रिजल्ट हो गया डी का वैल्यू। बताओ कितना अच्छा था। इसलिए मैं कह रहा था पहले आप डी का वैल्यू निकाल लिया करो, आपके लिए आसानी होगा। अगेन यहाँ लिखिएगा, इसको देख के पता चल रहा होगा रिजल्ट क्या आने वाला, बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर b के फॉर्म में रिजल्ट है। b माइनस प्लस कछुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पावर 4 है, मतलब अंदर में माइनस हो रहेगा तो पहले से रिजल्ट आएगा, अर्थात इसका डिफरेंट रियल वैल्यूज होने वाला। भैया क्या बोले, फिर से बोलिएगा, सुनाई नहीं पड़ा। अरे ये मेरा प्लस में आने वाला, जब भी डी का वैल्यू प्लस अर्थात ग्रेटर देन 0 होता तो सबको ये बात समझ लेना चाहिए, क्या रिजल्ट जो है, जो रूट्स है मेरा, वो रियल रूट्स अर्थात रियल रूट्स और डिफरेंट होने वाला। भैया हमको ये कल बताइए, आगे बताइए। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछ लो। कल की क्लास में हम लोग डी का वैल्यू निकालने सीख चुके हैं, ठीक है, बस उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कल की क्लास में सीखे हुए थे, बस उसके आगे सॉल्व करना है हम लोग को। देखो यहाँ पर अगेन हम लोग अब एक्स का वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं। अगेन फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस डी का वैल्यू 16 b पर पावर 4 बाई 2a। अब हमका ये नहीं बताना चाहिए इसका रूट कैसे निकलेगा, हम लोग स्टार्टिंग में ही इस रूट के झंझट को खत्म कर डाले थे। आपको एक लेक्चर दे करके रूट के ऊपर प्रॉपर तरीके से, हमें पता था कि ये काम बहुत पड़ने वाला, इसलिए हम रूट को अच्छे तरीके से क्लियर करवाए हुए। अगर रूट भूले होगे ना तो मुझे बता देना, मैं फिर से वो लेक्चर करवाऊंगा आपसे। देखो यहाँ पर 16 का रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब b पर पावर 4 का रूट b² हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देखो 16 b पर पावर 4 है, इसको चेंज करेंगे। 16 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2, b पर पावर 4 b × b। ये क्या लिख रहे हैं भैया, रुकिए आराम से लिखिए, b × b 4 बार लिख लिए, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा वो एक बार बाहर आएगा। अच्छा ठीक है भैया, बाहर भी किया, 2 × 4 b², यहाँ 4 b² लिख दिए। ये आप खुद से भी कर सकते हो, 16 का रूट 4 होता, b पर पावर 4 का रूट b² होता, आराम से कर सकते हो। समझ में नहीं आता तो रफ बगल में, यहीं पर बगल में इस प्रकार इसको रिजल्ट दिखा सकते हो। अगर समझ में आपको नहीं आता है तब ऐसा करना, अगर समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही समस्या है। आप तो रूट में गलती होएगा नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है भैया। पता नहीं भैया, ये सब मुझे बन तो रहा है, लेकिन जानते हैं भैया इसको बनाते बनाते मन नहीं लगत है बनाते बनाते। तो आप एक काम कर सकते हो, मन नहीं लगत है तो आपको 5-6 क्वेश्चन और दे देंगे, तब मन भी लगेगा। हाँ बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी बनाना है भैया जी, हम कछु ना कहना चाहते। यहाँ देखो माइनस बी प्लस माइनस बी, अच्छा नीचे 2a नहीं लिखे, लिखते हैं बाई 2a, यही मेरा रिजल्ट निकलेगा। यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं भैया, ठीक है b कॉमन लीजिए ना, हम का है। अच्छा बात छोड़ो, रहने दो ना, सिंपल से हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर b का वैल्यू, सॉरी x है ना आगे में, हाँ जी, x बराबर क्या निकल गया, एक बार हमको प्लस लेना है तो माइनस b प्लस 4b² बाई 2a, एक बार हमको माइनस लेना है तो माइनस 4b² बाई 2a। अगर हो सके तो यहाँ से b कॉमन ले लो, अगर हो सके तो यहाँ से b कॉमन ले लो और मजे करो, यही आपका आंसर हुआ। बस इतना सा ही काम करना होता है। 2 नंबर 3 नंबर भी इसी प्रकार बनाओगे, बस बता नहीं देते। आप भी क्या रखोगे भैया, नहीं समझ में आवट है, बताएंगे। पहले 4 नंबर देखो, ठीक है, पहले 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो। पहले एक बात, जो जिसका आंसर हम नहीं लिखेंगे उसमें जरूर आप स्टार मार्क लगा दोगे, इस तरह का, जैसे यहाँ हम लोग लगाए हैं। सॉल्व करते इसमें मुझे पता चलेगा हम इसका सॉल्यूशन नहीं करवाए थे, तो उसको अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम बार बार बोलते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। इस बात को सुनो, समझो और अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है आपको। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसे बना रहे हैं, अपने जहन में बसा करके इसको रख लो, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही था जो हम समझाएं आपको, इसके अलावा कछु ना था। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिवाय प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस के। हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर पर, आप ही बोलोगे भैया अब तो रहने दीजिए, हाँ बच्चे को कितना परेशान कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग कर करके, हाँ अब तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ पहले वो लिखेंगे,
और अगर मान लो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो तो यहीं पर हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस नहीं माइनस है ना माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहीं पर हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व करने वाले बिकॉज ये इक्वेशन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया जी ऐसे लिख रहे हैं, सॉल्व मने मन कर लेते हैं। हम क्या करें, आपको खुद से करना होगा। यहाँ देखो x का स्क्वायर किए प्लस b का स्क्वायर किए माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 के 2x हो गया, ठीक। फिर माइनस 5 का माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, 5 गुना x 5x हुआ, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 5 गुना 1 5 हुआ। ये अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना माइनस प्लस का झंझट, इंटीजर्स वाला बोलना मैं क्लास करवा दूंगा, ठीक। देखो यहाँ पर माइनस 6 इक्वल टू 0 जो बच गया, बचेरा बेचारा नहीं बोल रहा है, बचेरा बोल रहा है। यहाँ देखते, हाँ हंसते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पागलों की तरह नहीं, अच्छे से। यहाँ एक्स स्क्वायर, लेकिन भैया तो अच्छे से नहीं हंसते। यहाँ माइनस 2x माइनस 5x कितना माइनस 7x हो गया। अगर यहाँ प्लस 1 प्लस 5 6 खत्म, 0 टाटा बाय बाय हटो। समझ में आया कैसे जीरो किए, सिर्फ आप देख रहे हैं जीरो हो गया। हाँ देखो यहाँ पे क्या ही था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x हो गया। हाँ भैया ठीक है, आप जो बोले बहुत अच्छा किए। अगेन ये क्या किया, प्लस 1 प्लस 5 6 हुआ, 6 माइनस 6 0 हो गया, इक्वल टू 0 कर देते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर बोलोगे a का मान क्या है, वेयर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू नहीं पता है तो ना ही लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके अगेन यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले, दादाजी का वैल्यू निकालेंगे। भैया दादाजी का वैल्यू निकाल कर कहीं कीजिएगा, अरे दादाजी का वैल्यू निकाल के पता करेंगे x का मान क्या होता है। भैया दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, लाना है दादाजी को, ठीक। दादाजी अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम लोग का बस का बात नहीं है इक्वेशन सॉल्व करना। दादाजी आ रहे हैं, माइनस a का वैल्यू 1 हुआ एंड c का वैल्यू 0 हो गया। अब जानते हो किसी भी संख्या, अच्छा इसका जवाब दोगे आप, इसका रिजल्ट कितना होगा, तुरंत बोलोगे भैया कितनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर कहीं पर 0 दिख गया तो उसका रिजल्ट 0 होता है। पता नहीं था ना, बिल्कुल पता नहीं होगा आपको। देखो यहाँ पर सेम वही चीज, माइनस 7 का होल स्क्वायर 49। यहाँ देखो 4 गुना 1 गुना 0, कहीं पर गुना के जितना टर्म, गुना का कोई सा सीरीज पूरा लिखो, बीच में पूरा का पूरा सिर्फ गुना ही होना चाहिए। वहां पर कहीं पर एक 0 आ गया, समझो उस पूरे का रिजल्ट मेरा 0 ही होने वाला, अर्थात इसका रिजल्ट 49 हो गया। क्या ही समस्या था, कचोना। आगे देखते हैं। देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रयोग करने वाला, अगेन फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भैया इतने शांत क्यों हो गए, कोई नहीं, थोड़ा सा शांत भी हो जाते हैं। हाँ थोड़ा शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आप अब सारा खुद से बनाओगे। भैया क्यों परेशान कर रहे हो, हाँ खुद से बनाओगे ना, छोड़ दें आपके लिए। भैया जी ना ही, हम का ना ही मत छोड़िए। यहाँ क्या बी का मान हम पुट करेंगे, देख रहे हो बी का मान क्या है माइनस 7 ना, माइनस 7 पुट करोगे ना, खाली बी की जगह बी लिखते हो, शर्म नहीं आता है। तो ए का मान 1 है ना, 2 गुना 1 पुट करोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7 हो गया। प्लस माइनस 49 का रूट क्या होता है भैया, 7 होता है, 7 कर दिए। यहाँ 2 का 2 हो गया। अरे ये तो क्या, ये तो मेरा निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, रूट के फॉर्म में आंसर निकलना था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ देखो अगेन इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x बराबर हम लोग का क्या निकला, x का एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस ले लिए। यहाँ पर 14/2 अर्थात यहाँ मेरा 7 निकल गया। x का मान यहाँ पर 0/2 अर्थात मेरा 0 निकल गया। और क्या चाहिए, आज पहली बार एक्यूरेट रिजल्ट निकला, वरना सब रूट को सॉल्व कर करके परेशान हो गए थे। देखो यहाँ पर, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, x का मान निकाल लिए। बस यही मेरा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करके किस प्रकार बनाते हैं वो समझो। एक हम ये बताने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जो कि आपका एक बार आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हो, ठीक है। 2019, 2015 और 2016 ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नहीं बनेगा, आपका भाई है ना, सॉल्व करेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, अच्छा लगा भैया, लेकिन पहले ये क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद बोलेगा कि सॉल्व करिएगा। यहाँ देखो 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ठीक है 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए ही देते हैं। अभी क्या याद रखोगे कि मेरे भैया कितने अच्छे हैं। भैया जी इसका जस्ट अपोजिट आपको बोलना था, अच्छे नहीं है। हाँ इतना क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते, मैथ पढ़ने का इच्छा नहीं, फिर भी मैथ पढ़वा रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है। अरे पहले पढ़ तो लो। हाँ जो आप लोग, हाँ कहा थे हम लोग, ज़्यादा ध्यान नहीं भटकाते अपना। यहाँ x और x माइनस 2 है, इसका एलसीएम लेने वाले, एलसीएम लेते हैं x अच्छे से लो, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम ले लिए, ठीक है। यहाँ x से x में डिवाइड किए, बच गया x माइनस 2, यहाँ ऊपर पे x माइनस 2 लिखिए, ओके। यहाँ बीच में माइनस था, माइनस डाल दिए,
फिर x माइनस टू से x माइनस टू में डिवाइड किया, बच गया x, x गुना 1 x हो गया इक्वल टू 3 कर दिए। इस x से ये x जो है चले गया नानी कन, खाना पीना खाने के लिए कमजोर हो गया है। यहाँ बच गया -2 बाय x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे या आप सॉल्व करोगे? भैया जी आप ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब नौका नौकी गुना कर लेते हैं। भैया जी नौका नौकी गुना कहा होता है, हम बतावत है ना, 3 से इसमें गुना किए 3x इंटू एक्स माइनस टू हो गया इक्वल टू 1 गुना -2 हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी। अगेन 3x गुना x 3x स्क्वायर, अगेन प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूनी 6x, ठीक है, बहुत अच्छे। ये -2 बराबर किस साइड आएगा? +2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर वेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, अगेन c इक्वल टू +2। अब हम लोग d का वैल्यू निकालने वाले। नाउ d का मान किस प्रकार निकालेंगे? सबको पता है, आपको ही पता है, हमको ही पता है। -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 36 माइनस, हे ये क्या था, इतना आसान था। 24 कितना निकल गया? 12 निकल गया, 12 निकल गया। तो डी का वैल्यू प्लस में निकला है, बताओगे रूट्स का क्या हाल होने वाला? तो आपको बोलोगे भैया पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स निकलने वाला, डी ग्रेटर देन 0 है, अर्थात इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और डिफरेंट होने वाला। बहुत अच्छी, ये हम पूछेंगे, याद रखना, ये हम आज पूछने वाले। हाँ, एक्स का मान यहाँ पुट करते हैं -b का मान भैया -6 है, डी का मान 12 है, ए का मान 3 है सॉल्व के अंदर, तो 6 प्लस माइनस 12 को सॉल्व कर दें क्या? 12 क्या होता है? हाँ, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। 12 को लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है, यहाँ 2 3 अच्छा हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस इसमें से 2 बार 2 है, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 2 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालने वाले। तो यहाँ 2 बाहर आ गया, √3/6। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 3 प्लस माइनस √3/6, 2 3 6, सब 3 3 हो गया है, सब 3 3 हो गया। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 3 प्लस माइनस √3/3 हो गया। आराम से एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, इसको सॉल्व करोगे और काम हो जाएगा आपका। कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होएगा। बताओ इससे आसान कछु हो सकता है का? कछु ना हो सकता। अगेन यहाँ लिखना है, सो x इक्वल टू क्या ही होगा? x इक्वल टू आपको एक बार प्लस लेना है, तो 3 प्लस √3/3 हो गया। एक बार आपको x का मान यहाँ माइनस लेना है, 3 माइनस √3/3 हो गया। बस यहीं तक आपको सॉल्व करना था। बताओ इसमें कहीं भी कोई भी समस्या है? कोई भी समस्या नहीं होने वाला। जो मैंने 2 ट्राई करने के लिए दिया है वो ट्राई करोगे, अगर नहीं बनेगा तो हम है ना परेशान नहीं होगे, आराम से बनेगा। बहुत प्यारा सवाल है, आराम से बनेगा। इस पूरे को सी मान के चलोगे, इस सब को आप सी मान के चलोगे, ठीक है, ओके। और एक बात समझना, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान ये पूरा टर्म माइनस भी सी में आएगा, याद रखना। माइनस को छोड़ मत दियो वरना गलत हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। भैया आखिर जो एग्जाम में पूछा जाता उसी को बनाने के लिए ट्राई करने क्यों देते आप? क्योंकि वो एग्जाम फिर पूछेगा नहीं। अच्छा भैया फिर ये 2 बार क्यों पूछा? 2 बार क्यों पूछा? इसका जवाब हम दें? आप बना के लाओगे फिर जवाब देंगे। ठीक है, हाँ, इसको तो बनाओगे ही, साथ ही साथ हम 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको भी बनाओगे, वो आपका क्विज रहेगा। भैया क्विज भी छोड़िए ना, यही बनाते बनाते हम परेशान हो जाते हैं। हमें परेशान होते हो, ठीक है, हमें और परेशान करने का इच्छा कर दिया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्विज का, पहला नंबर क्वेश्चन आपको जो है पहले नंबर क्वेश्चन में ये बताना होगा, या क्या ही बताना होगा, पूछिए अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स का क्या नेचर होगा वो बताना है, ठीक है। एंड d इक्वल टू 0 होगा तो क्या नेचर होगा, अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या नेचर होगा, ये बताना है। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन आप बताओगे, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे और समझोगे, बताने का प्रयास करोगे। आपको जनरल फॉर्म बताना है। किसका जनरल फॉर्म बताना है? आपको जो है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का बताना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना है। क्वाड्रेटिक बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही देते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही देते हैं। अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं डालोगे, इक्वेशन में इक्वल टू 0 डालोगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बताओगे हमको, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है ax³ + bx² + cx + d = 0, तो इसमें जो है आपका
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता, अगेन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है ये बताओगे, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है ये बताओगे। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल 3 क्वेश्चन का एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बिना छापे बनाओगे। यहाँ अल्फा बीटा गामा नीचे में है, आराम से इसको बनाओ। कल की क्लास में अब जो ये क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है वो और ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग का लेवल अप होते चलेगा, हल्का 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 एक ऐसे सीमा चरम पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर लगेगा अरे भाई साहब एक अलग दुनिया में पहुंच गए। परेशान मत हो, वहाँ पर जब पहुँचेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो इसके साथ तो हम लोग क्या करने वाले आप बताएंगे। 2-4 क्लास और रुक जाओ, अंतिम क्लास जब होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मज़ा आ जाने वाला। ठीक है, आज इतना ही रखते। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ समझ में आया होगा आपको, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया होगा क्या ही डिफरेंस है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और परफेक्ट स्क्वायर में सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।